तकरीबन 100 साल पहले दाग देहलवी ने एक शेर कहा था, आज उनके ऊपर ये 100% सादिक आता है कि उर्दू की बज़्म में देखो तो दाग के तेवर, उर्दू की बज़्म में देखो तो दाग के तेवर, जलील हो के बड़े इफ्तिखार से उठा। पल पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल 20 जनवरी है और 20 जनवरी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी, क्योंकि एक ऐसे तानाशाह का अंत होगा जिसकी चर्चाएं बीते 4-5 सालों से लगातार थी। अपने फैसलों के लिए जाने जाते थे और वो फैसले कितने घातक होते थे इसका अंदाजा शायद किसी ने ना लगा पाया हो। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब मौजूद हैं। और मैं अमेरिकी चुनाव की बात कर रहा था और कल जो बाइडेन शपथ लेंगे। सर, जिस तरीके से एक तानाशाह का अंत हो रहा है कल, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? देखिए, बहुत तारीखी दिन है, बड़ा तारीखी इंतखाब हुआ है और बड़े तारीखी वाकयात हुए हैं। 232 साल की अमरीकी जमहूरियत है, दुनिया की सबसे मजबूत जमहूरियत कही जाती है। हमारे मुल्क की जमहूरियत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कही जाती है। और ये बड़ा फर्क है कि हमारी जमहूरियत को बड़ा तो कहा जाता है इसलिए कि यहाँ 138 करोड़ की आबादी है, 90 करोड़ 95 करोड़ वोटर है, उस एतबार से बड़ी है। लेकिन अमरीकी जमहूरियत को मजबूत जमहूरियत कहा जाता है, और मजबूत इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे उनके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं। वो इंस्टीट्यूशंस एक्चुअली बहुत मजबूत हैं, जमहूरी इदारे उनके बहुत मजबूत हैं। तो इस एतबार से ये एक तारीखी इंतखाब हो गया कि पहले सदर हैं ट्रम्प, जिन्होंने अपने व्हाइट हाउस से निकलने से पहले इतने पैर मसले हैं कि हजारों लोगों के हाथों में गन देके उन्होंने अपने सबसे प्रेस्टिजियस हाउस यानी वॉशिंगटन में, व्हाइट हाउस से ज्यादा प्रेस्टिजियस कैपिटल हिल कहलाया जाता है, जो वहां का पार्लियामेंट है, उसको सबसे ज्यादा मुकद्दस इमारत अमेरिका की समझा जाता है और सबसे ज्यादा सिक्योर्ड एंड प्रोटेक्टेड बिल्डिंग है वो। और उस बिल्डिंग में हजारों लोगों की मुसल्ला होके, जो ट्रम्प के समर्थक थे, सदर के समर्थक थे, वो दाखिल हो गए और उन्होंने अपने मुल्क की सबसे मजबूत जमहूरियत का मजाक उड़ाया और वहां 5 लोग मारे गए। ये सब पहला वाकया है 232 साल में के सत्ता की स्थानांतरण यानी इख्तदार की तब्दीली के लिए 5 लोग कत्ल हो गए हों और इतनी बड़ी तादाद में पुलिस और फौज होते हुए भी एक हुजूम दाखिल हो गया। लेकिन बहरहाल उसका एक नतीजा ये है कि पहली मर्तबा उसी पार्लियामेंट में अपने ही सिटिंग प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन आज डिस्कस हो रहा है। कल उनका टर्म पूरा हो रहा है और 24 घंटे पहले इम्पीचमेंट मोशन डिस्कस हो रहा है, यानी उनको मलामत की जाएगी। वो एक नेशनल शेम बन गए हैं अमेरिका के लिए, जो 4 साल सदर रहा, मुतलकुल अनान रहा, दुनिया की मजबूत तरीन जमहूरियत का सदर, कल वहां पर मलामत की अलामत कल वो बन जाएगा। तो मैं दाग की जबान में कहूं तो उनके ऊपर आज से तकरीबन 100 साल पहले दाग देहलवी ने एक शेर कहा था, आज उनके ऊपर ये 100% सादिक आता है कि उर्दू की बज़्म में देखो तो दाग के तेवर, उर्दू की बज़्म में देखो तो दाग के तेवर, जलील हो के बड़े इफ्तिखार से उठा। जी, कल ट्रम्प का ट्रम्प जो है वो समाप्त होने वाला है। इसी के साथ साथ बाइडेन के आने से पहले ही सर चर्चाएं तेज हो गई हैं और जिस तरीके से मुस्लिम कैबिनेट में जगह दी जा रही है मुसलमानों को, कितना असर पड़ेगा दुनिया की राजनीति में? क्या मुस्लिम देशों से ताल्लुकात बनेंगे? किस दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है इसका? देखिए, मैं फिर एक शेर पढ़ूंगा, अमीर आगा फजलबाज देहलवी का शेर है कि यकुम जनवरी है, नया साल है, यकुम जनवरी है, नया साल है,
दिसंबर में पूछूंगा क्या हाल है। ये पहला दिन होगा कल उनका। और मुझे बाराक ओबामा साहब की सदारत याद है, ऐसे ही इन्हीं की पार्टी के बाराक ओबामा साहब भी थे। बहुत ज्यादा उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता थी। उन्होंने भी मुसलमानों को बहुत तरजीह दी थी। बाद में फिर वो जामियतुल अजहर में जाके बड़ा तारीखी तकरीर करके आए थे, उससे भी बड़ी उम्मीदें पैदा हुई थी। लेकिन जो नताइज निकले वो भी सबके सामने हैं। जो बाइडन एक मुख्तलिफ जहन के इंसान है, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन है। अनलाइक दिस मैन, दिस ट्रम्प। ट्रम्प तो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, ये तो एक ताजिर थे, और वो भी यहूदियों की तिजारत करने वाला एक गासिब ताजिर, जो एक तरह से हमारे मुल्क में जो जिनको कहा जाता है प्रॉपर्टी डीलर था। तो एक प्रॉपर्टी डीलर अमेरिका का सदर बन गया था। लेकिन जो बाइडन पॉलिटिशियन है, वो पॉलिसीज को जानते हैं, वो पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो दुनिया भर के तमाम मामलात को और हालात को जानते हैं। और पर्टिकुलरली वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा इस वक्त टिकलिश पॉलिटिक्स है, उसकी नब्ज को पहचानने वाले इंसान जो बाइडन कहलाते हैं। अब वो अमेरिकी पॉलिसी, ये बात सही है कि अमेरिकी पॉलिसी अमेरिका का सदर तय नहीं करता, बल्कि वहाँ की CIA तय करती है, पेंटागन तय करता है, वहाँ की FBI तय करती है। तो अब वो इनके ट्रम्प के ज़माने में उनका इम्पैक्ट कम था, इनके ज़माने में वो इम्पैक्ट फिर बढ़ जाएगा। अब उनको क्या पॉलिसी सूट करती है मौजूदा हालात में, जबकि दुनिया में ये मामला वेस्ट एशिया का और ज्यादा गर्म है। सीरिया की वॉर अब तक जारी है, यमन की वॉर अब तक जारी है, ईरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं, अफगानिस्तान से नए मुआहदे हुए हैं और वहां से फौज का इनखला जारी है तालिबान में और सरकार में। अफगानिस्तान की एक मसला अभी डायलॉग का बाकी है। इधर हिंदुस्तान के, हमारे मुल्क के स्टेट्स अफगानिस्तान में बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान का भी मामला वहाँ पर मखदूश है। खुद हिंदुस्तान और कश्मीर के माबैन जो ताल्लुकात हैं, चीन के का और अमेरिका के ताल्लुकात की जो कशीदगी है, उसके साथ पूरे के पूरे साउथ चाइना सी, जो चीन से शुरू होके और फिलिपाइन तक जाता है, बहुत बड़ा खित्ता है, बहुत और बड़े बहुत सारे इस पूरे समुद्री इलाके में समंदर के किनारे पर जितनी भी आबादियां हैं, जो जिस मुल्क की भी हो, वो मुस्लिम आबादियां हैं। फिलिपाइन के साउथ में जो समंदर के किनारे पर है वो मुसलमान है। थाईलैंड के साउथ में जो समंदर के किनारे वो मुसलमान है। पूरा इंडोनेशिया, ईस्ट तिमोर, पूरा मलेशिया और फिर इसके बाद बर्मा तक, ये सब एक मुस्लिम बेल्ट है और इस पर झगड़ा है। और इस झगड़े में हिंदुस्तान अमेरिका का हलीफ रहा है ट्रम्प के जमाने में। अब वो पॉलिसीज क्या होंगी, इन सारी चीजों को बहुत गौर से देखना होगा और इनके चंद महीने शुरू के ये साबित करेंगे कि इनकी डायरेक्शन क्या है। मुसलमानों के रिक्रूटमेंट से उनकी कैबिनेट में फर्क नहीं पड़ता, पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन को देखकर ही कोई तज्जिया किया जा सकता है। क्योंकि सर मीडिया के जरिए ये भी बयान सामने आ रहा है कि जो बाइडेन जो है वो मुस्लिम देशों पर लगे प्रतिबंध को हटाएंगे, मुस्लिम देशों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। आखिरकार ये खुशखबरी क्या है जो जो बाइडेन के जरिए मीडिया हवा बनाने की कोशिश कर रहा है? मेरा ख्याल ये है कि ये अभी बहुत ज्यादा कबल वक्त है, ये खुशखबरियां, इन मानों में कि अब बाराक ओबामा ने भी ईरान पे से तो पाबंदियां नहीं हटाई थी, जो सैंक्शंस थी। और सैंक्शंस तो इंडिया के खिलाफ भी पहले से बहुत से मामलात में मौजूद है। वीजा की पाबंदियां ट्रंप ने लगाई थी, हालांकि हाउडी मोडी किया करते थे हमारे मोदी जी जाके, लेकिन उनके अंदर भी इतना दम नहीं था 56 इंच के सीने में कि वो वीजा की वो पाबंदियां हटवा सकता है जो ट्रंप ने लगाई थी। और इसके अलावा भी पाबंदियां ट्रेड की कुछ ना कुछ अमेरिका की तरफ से हमारे ऊपर भी है, ईरान के ऊपर भी है, अफगानिस्तान के ऊपर भी है, इराक के ऊपर भी है। वो पाबंदियां खत्म हो या ना हो, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि जो अमेरिका और इसराइल के ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं। क्योंकि अमेरिकी पॉलिसी में अभी तक ये बहुत बड़ा शिफ्ट ये था कि उन्होंने वेस्ट एशिया में खास तौर पर खलीजी ममालिक को
इसराइल की गोद में ले जाके बैठाने में एक बहुत बड़ा रोल ट्रंप ने अदा किया। और पूरी जो खलीजी पॉलिसी है, सऊदी अरब हो, कुवैत हो या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, इन सब की पॉलिसी इसराइल की तरफ झुक गई। और इसके झुकने की वजह से भारत के और खलीजी ममालिक के ताल्लुकात में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि यूएई ने मोदी को एक अवार्ड दे दिया, वहां पर एक मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। ये सब अमेरिका की वजह से हुआ था। तो खलीजी ममालिक के साथ जो ये सौदेबाजियां अमेरिका की हैं, उनका इम्पैक्ट इस खित्ते पे क्या होगा, उनकी पॉलिसी में कोई मुनसिफाना तब्दीली आएगी या नहीं, ये देखना जरूरी है। ये देखना जरूरी है कि गजा जो 2007 से अब तक इजराइलियों के मुहासरे में है, क्या इनके इस प्रेसिडेंट में इतनी जुर्रत होगी कि वो इसराइल को मजबूर कर सके कि गजा के ऊपर से पाबंदियां हटाए और उसका मुहासरा खत्म हो, और वो तकरीबन 20 लाख लोग जो गजा में रहते हैं वो एक आसान, एक आजाद शहरी की जिंदगी गुजार सके, उनके कारोबार, उनके पास उनकी इंडस्ट्री, उनकी एजुकेशन, वो सब खुल सके। क्या वो यरूशलेम में जो इसराइल की राजधानी बनाए जाने का फैसला हुआ है, क्या ये यहूदी, क्या ये सदर अफ्रीका के उसे रोक सकेंगे? क्या जो नई कॉलोनीज बनाने की बात चल रही है वहां पर, और एनेक्स कर रहे हैं जॉर्डन वैली वगैरह को, जो इसराइल एनेक्स करना चाहता है, उसे रोक पाएंगे? क्या सीरिया की जंग को खत्म कराने में कोई रोल प्ले कर? ये सारे सवाल बहरहाल हैं जो बहुत अहम है मुस्लिम दुनिया के ताल्लुक से। क्योंकि सर मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूं, तो हमारे मोदी जी ने जो हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप सब चीज कर लिया, और ट्रंप का समर्थन भी 370 पर मिला। तमाम मुद्दों पर मोदी हुकूमत ने जो जो निर्णय लिए उस पर सहमति बनी, पर लगातार बाइडेन जो है, जो बाइडेन की सरकार में बैठे हुए लोग लगातार सवाल कर रहे थे, बाइडेन के आने से ये रिश्तों में तल्खियां बढ़ेंगी या रिश्ते और गहरे होंगे? नहीं, इसके लिए भी अभी थोड़ा इंतजार करना जरूरी होगा। रिश्तों का गहरा होना तो मुझे जरा मुश्किल नजर आता है, लेकिन तल्खियां बढ़ेंगी ऐसा भी दिखाई नहीं देता। इसलिए कि बहरहाल भारत एक मजबूत मुल्क है, 138 करोड़ की पॉपुलेशन होने के नाते एक बहुत बड़ी मार्केट है, और बहुत बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे जोग्राफियाई तौर पर हम मौजूद है, जो अमेरिका के मफाद में जाती है। तो अमेरिकी मफादात की खातिर तलखियां बढ़ाने को अमेरिका अफोर्ड कर सके, मुझे लगता नहीं है। इसलिए कि आपको मैं याद दिलाऊं कि खुद इंदिरा गांधी के जमाने में और नेहरू के जमाने में जब रूस से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे और बहुत वाज़ेह और एलानिया ताल्लुकात के बावजूद अमेरिका की ये कोशिश हमेशा रहती थी कि भारत से उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाए। और अब जबकि वो ताल्लुकात अच्छे हुए हैं, तो शायद कोई भी अमेरिकी सदर इन ताल्लुकात को खराब करना मुनासिब नहीं समझेगा। इसलिए तलखी तो कम, लेकिन गहराई कितनी आती है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा आइंदा आने वाले